चैप्टर का नाम है, चैप्टर है 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज माइक्रोब या व्हाट आर द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स किसे कहते हैं? सिंपल आंसर है, ऑल द ऑर्गेनिज्म विच वी कुडंट सी थ्रू नेकेड आईज इज कॉल्ड माइक्रोब्स। ओके, यानी जिनको हम अपने सिंपल आंखों से नहीं देख सकते उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। जनरली माइक्रोब्स बिलोंग्स टू मोनेरा, प्रोटेस्टा, वायरस, प्रियन एंड वायरॉइड। लेकिन इसके अलावा कुछ फंगस भी हैं, कुछ एल्गी भी हैं जो किसमें रखे गए हैं? माइक्रोब में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रेंज ऑफ हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स। यानी माइक्रोब्स के हैबिटेट की रेंज क्या है, ये किस किस हैबिटेट में रह सकते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ इन ऑल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर के हर पार्ट में ये मिलते हैं। ठीक है, द लिविंग पार्ट ऑफ द लिविंग स्फेरिकल पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर, और उसके सभी जगह पे उसमें मिलते हैं। ठीक है, द वेरियस हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक है, आइस में भी रहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसे माइक्रोब्स को बोलते हैं क्रायोबैक्टीरिया। दूसरे होते हैं बहुत गर्म पानी में रहने वाले थर्मो एसिडोफिल्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहते हैं, गर्म गर्म पानी, उबलते हुए पानी में रहते हैं। ठीक है, तीसरे आते हैं सेलाइन एरिया में रहने वाले, तो हेलोफिल कहते हैं, एकदम नमक के अंदर रहते हैं। नमक जब बनता है ना तो वो क्या पिंकिश होता है, पिंकिश सा दिखता है। पिंकिश क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं। कौन से? हेलोफिल माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स पॉइजनस गैसेस में भी रह लेते हैं, जैसे मेथेनोजन, और ये मेथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स का हैबिटेट जो है बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, और ये अर्थ के हर कॉर्नर में मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोब कल्चर और माइक्रोब कॉलोनी? यानी कि माइक्रोब कल्चर या माइक्रोब कॉलोनी से आप क्या समझते हो? The artificial multiplication of microbes in lab is called microbe culture. In this process, microbe is fed on artificial culture medium, and it produce a bunch of or group of microbes by multiplication, which is known as microbial colony, visible by naked eye. This microbial colony is used in various experiments. इसको यूं समझिए कि आपने क्या किया, आपने माइक्रोब लिया, माइक्रोब को कल्चर मीडिया में डाला, कल्चर मीडिया में उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वो क्या करेगा? वो डिवीजन करना शुरू कर देगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डिवीजन करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे सेल का एक बंच बना लेगा, माइक्रोब्स का एक बंच या झुंड बना लेगा, ग्रुप बना लेगा। इस बंच को क्या कहते हैं? माइक्रोबियल कॉलोनी या माइक्रोब कॉलोनी कहते हैं। और ये बहुत बड़ा बंच होता है, तो हमें नेकेड आई से दिख जाता है। और इसी जो कॉलोनी का, माइक्रोबियल कॉलोनी का हम किसमें यूज करते हैं? अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में यूज भी करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द माइक्रोबियल कॉलोनी एंड माइक्रोबियल कल्चर। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ माइक्रोब्स? माइक्रोब्स की डीमेरिट्स क्या है? ठीक है, तो यानी माइक्रोब्स से नुकसान क्या? अब ये देखते हैं। पहला डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से डिजीज होती हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। दूसरा होता है फूड टॉक्सिफिकेशन, खाने को ये जहरीला बना देते हैं। ठीक है, और बीमारी पैदा करते हैं। कौन सी? फूड पॉइजनिंग। इसके अलावा माइक्रोब्स पॉल्यूशन करते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं? स्पॉइलेज ऑफ वेरियस यूजफुल आइटम। ठीक है, कई यूजफुल आइटम ऐसे हैं जिनको ये क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। तो ये क्या है? कुछ मेजर डीमेरिट्स ऑफ माइक्रोब्स। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द माइक्रोब्स या एडवांटेज ऑफ द माइक्रोब्स या यूजेस ऑफ द माइक्रोब्स? यानी माइक्रोब्स के क्या यूज है? तो अब माइक्रोब्स के यूज हैं, यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट,
यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यूज्ड इन बायो कंट्रोल एजेंट्स, यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर। यानी कि माइक्रोब्स जो हैं, ये आपकी बुक में 6 पॉइंट पहले से ही दे रखे हैं कि माइक्रोब्स को हम घरेलू कामों में भी यूज कर सकते हैं, घर के कामों में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, सीवेज यानी गंदे पानी के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, बायोगैस बनाने में भी यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में भी कर सकते हैं, और बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाउ माइक्रोब्स प्रोड्यूस वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट, यानी कि माइक्रोब्स अलग अलग तरह के वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। माइक्रोब्स परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, बाय विच दिस प्रोसेस प्रोड्यूस various product which change the form and the taste of food and develop new taste and odor or smell. Therefore, microbes are used to make various special food products like curd, cheese from milk, bread from wheat flour, idli, dosa from rice flour, ढोकला from gram flour। यानी कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स के अंदर एक खास तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, इसीलिए इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जनरली अल्कोहल या एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती है, तो इस वजह से क्या होता है, एक नया टेस्ट, उस जो फूड प्रोडक्ट है उसमें नया टेस्ट, नई खुशबू आ जाती है, ठीक है, जो कि क्या करता है, खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आप दूध से क्या बनाते हैं, दही या चीज बना लेते हैं, ब्रेड के या जो गेहूं का आटा है, व्हीट फ्लोर है, उससे आप क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, जो राइस फ्लोर है, चावल का आटा है, उससे आप इडली या डोसा का बनाते हैं। ठीक है, जो चने का आटा है, बेसन जिससे है, उसको अगर आप फुला करके क्या करते हैं, ढोकला बनाते हैं। ठीक है, इवन आप लोग क्या है, घर पे जो ड्रिंक बनाते हैं, ठीक है, छंग जो बनाते हैं, वो भी क्या है, इसी से ही बनती है, माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से ही बनती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय LAB? LAB or lactic acid bacteria is another name of lactobacillus bacteria because it convert the lactose sugar of milk in lactic acid. Therefore, these bacteria used in formation of various milk products like curd, cheese, buttermilk, etc. यानी कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB का फुल फॉर्म क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये किसका दूसरा नाम है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का दूसरा नाम है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूध की लैक्टोज शुगर को फर्मेंटेशन से किस में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, और इसीलिए ये बैक्टीरिया किस में काम आता है, दूध से दही, चीज या बटर मिल्क बनाने के लिए यूज होता है। इसके दूसरे एडवांटेज क्या हैं, LAB के एडवांटेज क्या हैं? पहली बात तो है, जब LAB दूध के प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट बनाता है तो ये क्या करता है, बहुत सारे फायदे के काम कर देता है, बहुत सारे एडवांटेज पैदा कर देता है। पहला है पार्शियल डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, इंक्रीजिंग द विटामिन B component, development of the acidity which prevent the development of harmful microbes and increase the taste। सबसे पहला आता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन जो होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, उसे थोड़ा सा पार्शियल डाइजेस्ट करना, इसीलिए जो मिल्क होता है वो पीने में भारी होता है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दही जो होता है, कर्ड जो होता है, वो डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है। दूसरा आता है इंक्रीज इन विटामिन B कंपोनेंट, यानी ये मिल्क के विटामिन B कंपोनेंट को बढ़ा देता है, दूध से ज्यादा दही में विटामिन B मिलेगा आपको। डेवलप द एसिडिटी टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, दूध के अंदर अब ये क्या पैदा कर देता है, एसिडिटी पैदा कर देता है, दूध खट्टा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है
कि कोई भी एसिडिटी की वजह से कोई हार्मफुल माइक्रोब इसमें नहीं आ पाता। आप लोग गौर से देखना, दूध को अगर आप प्योर दूध को एक दिन पूरा रख लो तो वो बदबू मारने लग जाएगा, गंदी बदबू आएगी उसमें से, ठीक है। लेकिन दही जो है, कर्ड है, अगर वो खट्टा हो भी जाता है तो उसमें खट्टी स्मेल आती है, लेकिन वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें नहीं आए, ठीक है, दही की वजह से। अब दूसरा आता है इंक्रीज ऑफ टेस्ट, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं कि खट्टा स्वाद सभी को पसंद आएगा, दूध का स्वाद फीका होता है, दही का खट्टा होता है, और खट्टा स्वाद पसंद आता है, यानी टेस्ट बढ़ जाता है। हाउ कर्ड इज फॉर्म बाय लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड कैसे बनाता है? कर्ड इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन फॉलोइंग स्टेप, यानी इसके स्टेप कौन से हैं? पहला बॉइलिंग एंड कूलिंग ऑफ मिल्क टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले मिल्क को क्या करेंगे? बॉयल करेंगे, उसके बाद ठंडा कर देंगे ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया जो है मर जाएं। इनोकुलेशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एज अ सोर्स ऑफ लैब या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इनोकुलम, यानी क्या किया हमने? थोड़ा सा दही लिया और हमने क्या कर दिया? इसको उस दूध में मिला दिया ताकि जो दही है, जो दूध है, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ सके, ठीक है। ये जो थोड़ा सा दही दिए हमने लिया है, ये किसका सोर्स है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का सोर्स है, इसे इनोकुलम भी कहते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 40 डिग्री के आसपास का ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको बनाते हैं, देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कर देता है? चौथा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कर देता है, दही को बना देता है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड था कैसे दही बनाई जाती है। अगला है व्हाट इज यीस्ट। यीस्ट क्या है? Saccharomyces cerevisiae is the commonly known as yeast used for producing various fermented food, यानी कि Saccharomyces cerevisiae नाम का एक फंगस होता है, जनरली ये फंगस है, ठीक है। ये इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? यीस्ट कहते हैं, और ये अलग अलग तरह के फर्मेंटेड फूड बनाने में काम आता है। देखते हैं कौन सा। पहला, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय फर्मेंटेशन एंड एसिड एंड एल्कोहल, therefore food develop a specific taste and sponginess. It used in bakery and breweries industry, therefore it is also known as baker yeast or brewer yeast. यानी कि ये क्या करता है? ये फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन से खूब सारी क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो बुलबुले बना देती हैं, बबल्स बना लेती है। इसके अलावा एसिड और अल्कोहल बनाता है, जिससे थोड़ा सा टेस्ट क्या है? अलग हो जाता है, अच्छा सा हो जाता है। इस वजह से इसको अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट या अलग अलग फूड प्रोडक्ट बनाने में काम में लिया जाता है। अगर इसे बेकरी में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बेकर यीस्ट कहते हैं। और इसे बेवरेज इंडस्ट्रीज, जो लिकर बनाने वाली इंडस्ट्री है, जो ड्रिंक्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसमें यूज किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ब्रेवरज ईस्ट, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, गिव द वेरियस फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली बाय द माइक्रोब्स, माइक्रोब से बनने वाले जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से? सबसे पहला आता है योगर्ट। योगर्ट फर्मेंटेड कंडेंस्ड मिल्क होता है। इसमें क्या होता है? पानी की क्वांटिटी कम होती है। हमारे देश के गुजरात में इसको श्रीखंड कहते हैं, बंगाल में इसे मिष्टी दोई कहते हैं, ठीक है। दूसरा है चीज। चीज के बाद में आता है अलग अलग तरह के सॉसेज या चटनियां। टोडी, फर्मेंटेड कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर को क्या किया? फर्मेंटेड कर दिया, फर्मेंटेड करने से टोडी बन गया। लद्दाख के अंदर हम क्या बनाते हैं फर्मेंटेशन से? घर में छंग। छंग क्या होता है? फर्मेंटेड बार्ले का वाटर होता है, जो चावल वगैरह को आप उबाल के अलग कर लेते हैं पानी, और उसके बाद फर्मेंटेशन करने से क्या बन जाती है? छंग बन जाती है। बनाते हैं ना आप लोग घर में। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्विस चीज एंड रॉकफोर्ट चीज? होता क्या है? when we produce cheese along with the lactobacillus bacteria, तो हम क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ साथ में क्या करते हैं? चीज में स्पेशल फ्लेवर या स्पॉन्जीनेस डालने के लिए हम दूसरे बैक्टीरिया भी यूज करते हैं। उससे बनने वाले स्पेशल चीज को हम क्या बोलते हैं? स्विस चीज या रॉकफोर्ट चीज। अब ये इनमें स्पेशलिटी क्या होती है? स्विस चीज की बात करते हैं। स्विस चीज में हम
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ साथ में कौन सा बैक्टीरिया डालते हैं? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो उसके बबल्स जो हैं वो पूरे चीज में आ जाते हैं और चीज बड़ा सॉफ्ट बनता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? स्विस चीज है। दूसरा आता है रॉकफोर्ट चीज, जिसमें बहुत मस्त वाली खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। ठीक है, तो ये क्यों आती है खुशबू इसमें? क्योंकि इसमें हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ में क्या मिला दिया है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का फंगस मिला दिया है, जो क्या करता है? एक अलग सा फ्लेवर, एक खुशबू देता है। ठीक है, तो यहां पर स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज खत्म होती है। व्हाट डू यू मीन बाय बेकर्स ईस्ट एंड ब्यूवर ईस्ट? Saccharomyces cerevisiae is used in the baking industry to make bread, cake. Therefore, it is also known as baker yeast. Saccharomyces cerevisiae is also used in brewery industry to produce fermented drinks or alcoholic drink. Therefore, it is called brewerage yeast. Okay. Give the name of various industrial product by माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से मिलने वाले अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नाम लिखना है। तो सबसे पहला आता है फर्मेंटेड बेवरेज, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक भी कहते हैं इन्हें। दूसरा आता है एंटीबायोटिक्स, तीसरा आता है केमिकल्स, चौथा आता है वेरियस एंजाइम और पांचवा आता है अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। इन सब का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेटर? फर्मेंटेटर क्या होता है? Fermentator is a large vessel used in industrial production through microbes। यानी माइक्रोब्स से जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करा रहे हैं, तो उसके लिए जो बर्तन या बड़ा सा बर्तन, टंकी जैसा बर्तन यूज होगा, उसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेटर कहते हैं। इट प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के ठीक जैसी उसकी स्ट्रक्चर भी होती है। इसमें क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? बायोरिएक्टर की तरह होती है। इसमें भी सेंटर में एजिटेटर सिस्टम लगा होता है, पीएच कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर उसमें भी होता है और सैंपलिंग पोर इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? फर्मेंटेटर। व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेटेड बेवरेज? यानी फर्मेंटेटेड बेवरेज से आपका क्या मतलब है? फर्मेंटेटेड ड्रिंक से आपका क्या मतलब है? ऑल द बेवरेज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ माल्ट और फ्रूट जूस इज कॉल्ड फर्मेंटेटेड बेवरेज। इट हैव टू टाइप्स। इसके दो तरह के टाइप्स होते हैं, डिस्टिलाइज्ड एंड नॉन डिस्टिलाइज्ड। डिस्टिलाइज्ड में आते हैं ब्रांडी, रम, विस्की, वोदका, और नॉन डिस्टिलाइज्ड में आते हैं वाइन एंड बियर। यानी कुल मिला के किसकी बात हो रही है? दारू की बात हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक? एंटी मीन्स ऑपोजिट, बायोटिक मीन्स लाइफ। ऑल द सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द माइक्रोब्स which kill another microbes or inhibit the growth of another microbe is called antibiotic. Example penicillin, erythromycin, streptomycin। यानी कि एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट और बायोटिक का मतलब लाइफ। वो सभी सब्सटेंस जो माइक्रोब सीक्रेट करते हैं और दूसरे माइक्रोब्स को या तो मार देते हैं और या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस हैं जो कि माइक्रोब सीक्रेट करते हैं दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक था। दूसरा है एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुए? हाउ एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। He observed that bacteria colony do not grow on the plate infected by Penicillium notatum। यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, साइंटिस्ट थे, वो स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है उसकी कॉलोनी उस जगह पे नहीं बनती जहां पर पेनिसिलियम नोटेटम फंगस हो। ठीक है, यानी जहां जहां पेनिसिलियम नोटेटम था वहां वहां बैक्टीरिया की कॉलोनी नहीं बनी, बाकी सब जगह पे बन गई।
He proposed that Penicillium notatum produce a substance which inhibit the growth of bacteria. He named it penicillin. उसने क्या दिया, इसके बाद उसने समझाया कि पेनिसिलियम नोटेटम जो है उसने एक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया है, उसने एक चीज बनाई है, उसने एक रसायन बनाया है, केमिकल बनाया है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, जिसे इसने कहा, क्या कहा, पेनिसिलिन कहा। बाद में अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसका यूज किसमें किया, इसे एंटीबायोटिक की तरह यूज करके किसमें यूज किया, मेडिसिन में यूज किया, मेडिकल साइंस में यूज किया। और कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी की वजह से जीती गई, इसीलिए इसे वंडर ड्रग भी कहा गया। और 1945 में इनको क्या मिला, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे proved penicillin as a powerful antibiotic and used it in Second World War and saved a number of lives. Therefore, they awarded by Nobel Prize in 1945, and penicillin is also called as wonder drug. Now, give the importance of antibiotics in medical science or medical field. यानी मेडिकल फील्ड के अंदर एंटीबायोटिक की क्या इंपॉर्टेंस है। Antibiotics are obtained from lichen, fungus, eubacteria, actinomyces, etc. Example: arsenic acid from Arsenia, penicillin from Penicillium notatum, streptomycin from Streptomyces, erythromycin from Streptomycin, tetracycline from Streptomyces. So there are lots of antibiotics in the world. Antibiotics have three major types. First, broad spectrum antibiotics, which kill a large type of various type of microbes. Specific antibiotic, which can kill specific type of microbes. Good antibiotic, no harmful effect on the other organism. It means क्या है कि एंटीबायोटिक क्या है, जितने भी तरह के माइक्रोब्स हैं उनसे बनते हैं, सभी तरह के माइक्रोब्स एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है, जनरली इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे अस्निया एक लाइकेन होता है, उससे बनने वाली अस्निक एसिड है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक फंगस है, उससे बनती है पेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन से बनती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस से इरिथ्रोमाइसिन भी बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से टेट्रासाइक्लिन भी बनती है। तो ये क्या है, बहुत तरह की एंटीबायोटिक दुनिया में मौजूद हैं। एंटीबायोटिक बेसिकली तीन तरह की होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि बहुत तरह के बैक्टीरिया को मार सकती हैं। स्पेसिफक एंटीबायोटिक जो कि किसी खास तरह के बैक्टीरिया को ही मार सकती हैं। और गुड एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी जो गुड ऑर्गेनिज्म है, अच्छे ऑर्गेनिज्म है, उनको हम नहीं पहुंचाती, उन्हें हम कहते हैं गुड एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है बेटे। गिव वेरियस केमिकल्स प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से बनने वाले अलग अलग केमिकल्स के नाम बताने हैं, वो समझाना है क्या क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल, सबसे पहला केमिकल बनता है एल्कोहल। सबसे फर्स्ट केमिकल कौन सा है, एल्कोहल है, जो किससे बनता है, सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसी से। दूसरा केमिकल है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जिसमें आता है अलग अलग तरह के एसिड है, जैसे कि सबसे पहले आता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है एसिटिक एसिड, तीसरे नंबर पे आता है ब्यूटायरिक एसिड, चौथे पे आता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले आता है जो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें मिलता है, खट्टे फलों के अंदर, जो खट्टे जो फल होते हैं उसमें मिलता है। ठीक है, और ये अगर हम बनाना चाहें तो एस्परजिलस नाइग्रस नाम का एक फंगस होता है, वो सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम ब्यूटायरिक एसिड बनाता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। तो ये क्या हुए, ऑर्गेनिक एसिड। अब तीसरी कैटेगरी आती है वेरियस एंजाइम की। बहुत सारे एंजाइम भी हैं जो कौन बनाता है, ये माइक्रोब्स बनाते हैं। इसमें आता है लाइपेज एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। यहां पर सबसे पहले आता है लाइपेज एंजाइम।
लाइपेज एंजाइम फैट का डाइजेशन करता है और इसे डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है ताकि फैट के जो दाग होते हैं, तेल के जो दाग होते हैं, उनको खत्म किया जा सके। ठीक है, ऑयली स्टेन्स को खत्म करने के लिए। दूसरा होता है पेक्टिनेज, ये पेक्टिन को खत्म कर देता है, पेक्टिन को गला देता है, पेक्टिन का डाइजेशन कर देता है। तो प्लांट फाइबर्स जो होते हैं उनको ये खत्म कर देता है, उनको डिस्पर्स कर देता है। ठीक है, प्रोटीनेज जो होता है, प्रोटीनेज प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब हम पेक्टिनेज और प्रोटीनेज को किसमें यूज करते हैं? फ्रूट जूस या जितने भी जूसेस होते हैं उनको वो उनमें यूज करते हैं। तो क्या होता है, जूस थोड़ा सा ब्लरी होता है, थोड़ा सा धुंधला होता है। इसके अंदर ये एंजाइम डालने पर जितने फाइबर होते हैं ना जूस के, वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं और जूस क्लियर दिखने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है उसे क्लॉट बस्टर एंजाइम कहते हैं। ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल के अंदर अगर किसी तरह का क्लॉट होता है तो उसे वो तोड़ देता है। ओके, और ये जो है ये इसीलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन को रोकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है, अगर किसी के जो हार्ट है, हार्ट की वेसल्स हैं, उसमें अगर क्लॉट फंस जाए तो मायोकार्डियल जो है इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए ये हमारी लाइफ सेविंग भी करता है। तो कौन सा एंजाइम है जिसको क्लॉट बस्टर एंजाइम कहते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसके बाद आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। फोर्थ केमिकल जो है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो ही हैं, आपको याद रखना है। पहला है साइक्लोस्पोरीन ए। साइक्लोस्पोरीन ए जो कि किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से मिलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है साइक्लोस्पोरीन ए। ये एक तरह का क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट है। इम्यूनिटी को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, और इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज करते हैं जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, एक आदमी का ऑर्गन दूसरे को देते हैं, तब इसका यूज करते हैं, ताकि जो रिसेप्टर का बॉडी है वो क्या करे, जो डोनर के ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले और उसे रिजेक्ट ना करे। ठीक है, एक्चुअली हमारा हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि बाहर का कोई भी चीज हो उसे वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, एक बार थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है, और जो अब नया ऑर्गन आया है बॉडी उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती है और बाद में सही कर जाती है। दूसरा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन। स्टैटिन जो है एक खास तरह के यीस्ट मोनोस्कस परप्यूरस से मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम पर इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है। यानी कि अगर आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो ये क्या करेगा? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करवा देगा। तो these are the some chemicals made by fermentation. Give the use of enzyme produced by microbes. Okay, lipase is a fat digesting enzyme used in soaps or detergent to remove the stain caused by fat or oil. Pectinase is a pectin digesting enzyme which dissolve the middle lamina of cell wall and disperse it. This enzyme is used in packed fruit juice and make it more clear and transparent. Proteinase enzyme also used in packed fruit juice to make it clear and transparent. Streptokinase is obtained from Streptococcus bacteria, which help us to dissolve blood clot. Therefore, it is used in removal of blood clot from blood vessel. The blood clot in blood vessel can cause myocardial infarction or heart attack. What is cyclosporine A? It is a immunosuppressant which is obtained from Trichoderma polysporum fungus. It reduces the immunity and used in organ transplant. Next, what is statin? Statin is obtained from Monoscus purpurus fungus. It produces inhibitory effect on the cholesterol synthesizing enzyme and helps to reduce the cholesterol level in the body. What do you mean by sewage? Sewage क्या होता है? Urbanized area produce a large amount of human excreta
dispose out through water. This complex of human excreta with the water is called sewage. It also contain detergent, kitchen waste and other waste product. मतलब सीवेज है क्या? हमारा जो ह्यूमन हम बहुत सारा क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा निकालते हैं, गंदगी निकालते हैं, हमारी बॉडी की गंदगी, और उसको डिस्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, जितने भी गीले टॉयलेट होते हैं उनमें हम किसका जो पॉटी वगैरह है उसको बहाने के लिए क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है पानी प्लस इसका ह्यूमन एक्सक्रीटा का, पॉटी का, फीकस का, वो क्या है, इसे हम कहते हैं सीवेज कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है, इसमें किचन वेस्ट होता है, बाथरूम का वेस्ट होता है जिसमें डिटर्जेंट, साबुन वगैरह इसका वेस्ट होगा, और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज बीओडी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट बायोलॉजिकल डीकंपोजिशन ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। यानी 1 लीटर वाटर के अंदर मिलने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके कंप्लीट बायोलॉजिकल डीकंपोजिशन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे कहते हैं बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर, यानी वाटर में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतना ही ये क्या होगा, BOD ज्यादा होगा। इफ वाटर हैव हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल it needs high amount of oxygen and BOD will be high. Therefore polluted water have high BOD and pure water have zero BOD. It means BOD is proportional to organic material. Organic material is proportional to pollution. Therefore BOD is proportional to pollution. किसी पानी की BOD अगर बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। किसी पानी की BOD अगर 0 है तो वो बिल्कुल पॉल्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, गिव द डीमेरिट्स ऑफ द सीवेज। सीवेज के क्या डीमेरिट्स हैं? ठीक है, पहला एयर पोल्यूशन, सीवेज एयर पोल्यूशन करता है। वाटर पोल्यूशन, वाटर को भी पोल्यूट कर देता है। पैथोजन फॉर्मेशन, इसके अंदर खूब सारे पैथोजन, बीमारी करने वाले बैक्टीरिया पनपते हैं। कॉज ग्रोथ ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट, सीवेज में गंदे इंसेक्ट भी पनपते हैं, इस वजह से सीवेज हमारे को नुकसान पहुंचाता है। ये 4 मेजर डीमेरिट्स ऑफ सीवेज। व्हाट डू यू मीन बाय STP? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। Okay, STP means sewage treatment plant. STP is a device or machine or a plant used in sewage treatment and remove the impurities from the water. It have 2 basic part or steps: physical treatment and biological treatment. यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या होता है, एसटीपी का मतलब क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये एक तरह की मशीन, डिवाइस या प्लांट है जो कि क्या करता है, वाटर से इंप्यूरिटीज को हटाता है। इसमें बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हमने बात तो की फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, पर ये होता क्या है? ठीक है, first of all, sewage is filled in a large tank which is also known as primary settling tank or sedimentation tank. क्लियर है? यानी सबसे पहले सीवेज को किस में डाला जाता है, एक टैंक, बड़े टैंक में डाला जाता है जिसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं, जिसमें जितनी गंदगी होती है, भारी गंदगी, पानी की गंदगी, वो नीचे बैठ जाती है। सीवेज इज फिल्टर्ड बिफोर कमिंग इन दिस टैंक, यानी इसमें आने से पहले सीवेज को फिल्टर किया जाता है। In this tank, large mass of waste soil particle settle down and form primary sludge. This primary sludge is used in biogas formation and remaining part क्या है? Water with soluble organic material is called primary outflow. यानी कि जब हम किस में डालते हैं, जब प्राइमरी सेटलिंग टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर हम किसको डालेंगे, हम जो सीवेज को डालेंगे उससे पहले उसे छान लेते हैं। जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना, किस चीज के पीसेस, वो सारे के सारे निकाल देते हैं। ठीक है, और बाकी जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो सारे के सारे, मिट्टी वगैरह है, कचरा पट्टी, वो सारी आ जाती है, और उसे हम क्या करते हैं, उसे इसमें पड़े रहने देते हैं। तो ग्रेविटी की मदद से क्या होता है, वो सारा का सारा जो भारी होता है कचरा वो नीचे जम जाता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहते हैं?
प्राइमरी स्लज, और जो पानी ऊपर बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी आउटफ्लो। उस पानी के अंदर होता क्या है, वाटर एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज की। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। प्राइमरी आउटफ्लो is stored in a large tank with a agitator system. Agitator system मतलब जिसके अंदर क्या हो, मिक्सिंग करने का सिस्टम लगा हो. In this tank with agitator system, anaerobic bacteria, fungus and algae is inoculated along with the primary outflow. यानी प्राइमरी आउटफ्लो के साथ साथ हम क्या डाल देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया को डाल देते हैं. These bacteria, fungus, algae started to grow and obtain the nutrients from primary outflow which cause low level of BOD. यानी अब ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं. और किससे न्यूट्रिएंट लेते हैं, न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, प्राइमरी आउटफ्लो से न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं. यानी किससे, प्राइमरी आउटफ्लो में जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल उसको खींचना शुरू करते हैं. धीरे धीरे क्या होगा, जब ये इसको खाने लगेंगे तो क्या होगा, जो प्राइमरी आउटफ्लो के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कम होने लगेगा, क्योंकि उसे तो कौन खा रहा है, उसे ये बैक्टीरिया खा रहे हैं. और अगर ऑर्गेनिक मटेरियल कम होगा तो बीओडी का लेवल भी कम होने लग जाता है. When BOD achieves its minimum level, the whole material is transferred to the another tank which is called secondary settling tank. ओके, जब बीओडी सबसे मिनिमम लेवल पे आ जाती है और उसके बाद में वो नीचे खिसकती ही नहीं है, तो फिर हम इस क्या करते हैं, पूरे मटेरियल को क्या करते हैं, एक दूसरे टैंक में डाल देते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं. ठीक है, यानी ये यहां पर कौन से नंबर का टैंक है, तीसरे नंबर का टैंक है. ठीक है, इन दिस टैंक द फ्लॉक्स ऑफ माइक्रोब्स settle down and produce activated sludge. This activated sludge is used in biogas formation by anaerobic sludge digester, and the remaining part, water with less BOD, is transferred to the water resource. अब होता क्या है, जब माइक्रोब्स बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे थे तो उन्होंने क्या बना दिया, एक झुंड, एक बंच बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, फंगस का, बैक्टीरिया का, एल्गी का. इस ग्रुप को हमने क्या कहा, फ्लॉक्स कहा. क्या बोला, फ्लॉक्स का. अब हम ये जब पूरा का पूरा बीओडी मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है तो हम इस पूरे फ्लॉक्स प्लस वाटर को किस में डाल देते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं. यहां पर क्या होता है, ये फ्लॉक नीचे बैठ जाते हैं, फ्लॉक्स नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है. ठीक है, फ्लॉक्स को क्या कर दिया जाए, अब ये फ्लॉक के जो मटेरियल को एक साथ हम क्या कहते हैं, द ग्रुप ऑफ फ्लॉक, द बंच ऑफ फ्लॉक्स इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज. और इसे हम निकाल कर किसमें यूज कर लेते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं. इससे बायोगैस बनाने के लिए एक खास तरह का डिवाइस चाहिए होता है, प्लांट चाहिए होता है, इसे बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करने वाला है उसका नाम क्या है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. ठीक है, और जो पानी बचा उसे हमने किस में छोड़ दिया, नदी में छोड़ दिया. अब आता है व्हाट इज एएसडी या एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इज अ एयर टाइट चैम्बर इन विच एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिव स्लज अकर्स विच प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर. यानी इसमें क्या बनता है, बायोगैस और मैन्योर बनता है. व्हाट डू यू मीन बाय जीएपी एंड वाईएपी. जीएपी का मतलब होता है गंगा एक्शन प्लान एंड वाईएपी का मतलब होता है यमुना एक्शन प्लान. गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान आर द प्रोजेक्ट मेड by government for cleaning of these river, make them pollution free. A number of STP, sewage treatment plant, is stabilized in all cities nearby these river, and sewage is released after treatment into this river. मतलब क्या किया हमने, खास गंगा को साफ करने के प्लान का नाम क्या है, पुराने प्लान का नाम है गंगा एक्शन प्लान, और यमुना को साफ करने के पुराने प्लान का नाम है यमुना एक्शन प्लान. आजकल जो गंगा को साफ करने के प्लान का नाम है नमामि गंगे. ठीक है, अब इसमें कुछ किया मतलब खास नहीं किया गया, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और उसे गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे पे लगा दिया गया. ठीक है, और जितना भी बॉडी शहर की गंदगी आती थी तो पहले उसको ट्रीट करके उसके बाद पानी कहाँ रिलीज करते थे, नदी के अंदर रिलीज करते थे. दिस इज ऑल अबाउट एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट